उसके बाद जो है बेटा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमने तीन पोर्शन अभी डिस्कस किए हैं, जो सिलेंड्रिकल हमने गॉसियन सरफेस को कंसीडर किया है, उसकी जो फर्स्ट है वो टॉप वन सरफेस है, टॉप सर्कुलर सरफेस, सेकंड जो है बॉटम सर्कुलर सरफेस है, और जो थर्ड है वो कर्व सर्कुलर सरफेस है। अब यहाँ पे हम बात करें एंगल की। जो नॉर्मल वेक्टर n है कर्व्ड सरफेस का और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों क्या है, पैरेलल हैं, इसलिए जो कर्व्ड सरफेस है वहाँ पे जो थीटा है वो 0 डिग्री है। लेकिन अगर हम टॉप सर्कुलर सरफेस की बात करें या जो बॉटम सर्कुलर सरफेस की बात करें तो उनमें जो नॉर्मल वेक्टर है बेटा, जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हम बात करें द एंगल बिटवीन नॉर्मल n टू एरिया एलिमेंट ऑफ द टॉप सर्कुलर सरफेस and bottom circular surface and the field is 0 is 90 डिग्री। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो टॉप और बॉटम में नॉर्मल वेक्टर है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साइड एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री है। इट मीन्स अगर टॉप पे बात करें तो जो नॉर्मल वेक्टर है n वो ऊपर की तरफ है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह ली हुई है हमने। तो यहाँ पे बेटा दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इसी तरह अगर हम टॉप की बात करें, टॉप के अंदर जो नॉर्मल वेक्टर n और जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है दोनों में जो एंगल है 90 डिग्री है। इसी तरह अगर बॉटम की बात करें तो बॉटम के अंदर जो नॉर्मल वेक्टर है वो नीचे की तरफ है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस डायरेक्शन में है। दोनों के दरमियान जो एंगल है वो बेटा 90 डिग्री है। तो यही बात हमने यहाँ पे डिस्कस की है जो आपको ब्लैक राइटिंग में नज़र आ रही है। बेटा सेकेंड स्टेप हमने करना क्या है, वी आर इंटरेस्टिंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सेकेंड स्टेप में बेटा हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉप सरफेस के लिए जब फाइंड करेंगे तो उसके लिए अभी फॉर्मूला पढ़ा है हमने कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है, E डॉट डी ए के। यहाँ पे जो E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और जो D है वो वेक्टर एरिया है जो हमने लाइन सरफेस जो कंसीडर किया हुआ है। इन दोनों के दरमियान जब डॉट को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे बेटा कॉस थीटा यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री, और हमें पता है जो कॉस 90 है वो 0 के बराबर होता है। तो बेटा यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो फ्लक्स है सर्कुलर टॉप सरफेस में वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द टॉप सर्कुलर सरफेस विल बी इक्वल टू 0। Similarly, we can find the electric flux through the bottom circular surface. अब बेटा हम फ्लक्स φ2 फाइंड करेंगे एट द बॉटम ऑफ सर्कुलर सरफेस। तो उसके लिए अभी हमने कहा है वहाँ पे, तो इसके लिए भी जो नॉर्मल वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से बाय डेफिनेशन जो फ्लक्स है वो क्या होता है, E डॉट डी ए। डॉट को जब खत्म करेंगे तो बेटा कॉस थीटा यूज़ करेंगे और कॉस यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। कॉस 90 किसके बराबर होता है, 0 के। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेटा ये वैल्यू जो है ये भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यहाँ से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकाला, तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है टॉप सरफेस पे और बॉटम सरफेस पे दोनों में क्या होगा, 0 के बराबर होगा। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कर लेते हैं थ्रू अ कर्व्ड सरफेस। जो अभी हमने सिलेंड्रिकल शेप जो गॉसियन सरफेस कंसीडर की थी, ये उसका टॉप वन था, ये बेटा उसका बॉटम था, दोनों में जो फ्लक्स है वो 0 के बराबर है। अब हम बेटा इसके दरमियान में जो इसकी कर्व्ड सरफेस है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू डिटरमिन करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे जो फ्लक्स 3 होगा E डॉट डी ए बाई डेफिनेशन। तो यहाँ पे जब डॉट को ख़त्म करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा। लेकिन यहाँ पे जो थीटा है वो 0 डिग्री है जो हमने पहले ही बात कर चुके हैं, क्योंकि जो कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल वेक्टर है वो और यहाँ पे बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों क्या है, पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो थीटा कितना होगा बेटा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस 0 पुट कर देंगे और जो कॉस 0 होता है वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा जो कॉस 0 है वो 1 के बराबर होता है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास E इंटू डी ए और cos 0 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा E बाहर लिख लें और ये जो इंटीग्रल है ये डी ए के ऊपर अप्लाई कर देंगे। यहाँ से जो बेटा ये टोटल इंटीग्रल जो हमने अप्लाई किया है वो जो सिलेंडर लिया है उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 पाई r इंटू एच,
क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ये 2 पाई आर क्या है, सरकमफेरेंस है, और एच क्या है, हाइट ली हुई है सिलेंडर की। ये वैल्यू जो हमने निकाली है ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो बेटा ये वैल्यू जो है, नाउ द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू इंटायर सरफेस। अब बेटा हमने क्या करना है, जो हमने एक सिलेंड्रिकल जो स्फीयर है, सिलेंड्रिकल सिलेंडर है जो हमने वो कंसीडर किया था गॉसियन सरफेस में, उसकी वजह से जो टोटल फ्लक्स है वो फाइंड करना है, टॉप पे, फिर बॉटम पे, और फिर उसके सेंटर कर्व्ड सरफेस पे। जब करेंगे तो बेटा हम क्या करेंगे, 3 वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो वो बराबर आ जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब φ1 और φ2 दोनों 0 के बराबर हैं, और जो φ3 है वो आई हमारे पास E इंटू 2 पाई आर इंटू एच। तो यहाँ से सबको ऐड करेंगे तो ये लास्ट में हमारे पास जो फाइनल वैल्यू है फ्लक्स की वो आ जाएगी 2 पाई आर एच इंटू ई। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। नाउ स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना होता है, हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई करना होता है। जब गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे तो गॉसेस लॉ क्या होता है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 4, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों इक्वेशन में आप देख रहे हैं इनकी लेफ्ट साइड इक्वल हैं। अगर इनकी लेफ्ट साइड इक्वल हैं तो इनकी राइट साइड भी इक्वल होंगी, या इन अदर वर्ड्स यहाँ पे बेटा जो फाई की वैल्यू आई है वो पुट कर दें, और जो Q है उसकी वैल्यू पुट कर दें। हमने इक्वेशन नंबर 2 पीछे Q की वैल्यू निकाली थी, जहाँ पे हमने लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू निकाली थी। तो Q बराबर था लैम्डा इंटू एच। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ये वैल्यू पुट कर दें, और साथ में जो E की वैल्यू है वो भी इसमें पुट कर दें। ये दोनों वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमने करना क्या है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से E को सेपरेट कर लें, सेपरेट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से H कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा बेटा लैम्डा, और नीचे क्या आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे समझ लें E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, 2 पाई कांस्टेंट है, R क्या है, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, जो है कांस्टेंट ऑफ परमिटिविटी। तो बेटा इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो E बराबर आ जाएगा लैम्डा ओवर 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आ जाएगा R यूनिट वेक्टर। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक।